लॉजिक स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ भूगोल के सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाते हैं। आज का टॉपिक तो और भी मजेदार है, भारत की नदियाँ। तो अगर इस रोमांचक सफर के लिए तैयार हैं तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तो आज हम निकल रहे हैं भारत की प्रायद्वीपीय नदियों की एक जबरदस्त यात्रा पर। देखिए, ये नदियाँ सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास की जीती जागती धमनियाँ हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं ये सफर। एक नजर डालते हैं कि आज हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे पश्चिम में अरावली रेंज की नदियों से, फिर पहुंचेंगे सेंट्रल इंडिया अमरकंटक में, जो नदियों का एक अनोखा जन्मस्थान है। इसके बाद हम देखेंगे नर्मदा नदी की दबंगई, फिर वेस्टर्न घाट की जुड़वा नदियों को समझेंगे और आखिर में दक्षिण की लाइफलाइन कावेरी नदी पर अपनी बात खत्म करेंगे। तो चलिए सफर शुरू किया जाए। हमारा पहला स्टॉप है अरावली। ये कोई मामूली पहाड़ नहीं है, ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। मतलब पृथ्वी के इतिहास की एक जीती जागती किताब। और इसी किताब के पन्नों से निकलती हैं कुछ बहुत ही खास नदियां। यहाँ से मुख्य तौर पर 3 नदियां निकलती हैं और तीनों की अपनी एक अलग कहानी है। पहली है लूनी, बड़ी ही रहस्यमयी नदी है ये, रेगिस्तान में जाकर कहीं गायब हो जाती है। दूसरी है साबरमती, जिसने अहमदाबाद के रिवरफ्रंट को एक नई पहचान दी। और तीसरी, ये तो कमाली है, माही नदी, जो भारत की अकेली ऐसी नदी है जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है ना दिलचस्प? साबरमती की बात करें तो इसकी कहानी सच में बहुत कुछ सिखाती है। एक वक्त था जब अहमदाबाद जैसे बड़े शहर का सारा प्रदूषण इस नदी में जाता था। नदी लगभग मर चुकी थी, लेकिन फिर आया रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और इसने नदी को जैसे एक नया जीवन दे दिया। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे प्लानिंग के साथ विकास और पर्यावरण को साथ लेकर चला जा सकता है। चलिए अब अरावली से आगे बढ़ते हैं और भारत के बिल्कुल बीच में यानी अमरकंटक पठार पर चलते हैं। ये जगह, इसे आप एक जंक्शन कह सकते हैं, एक जादुई पॉइंट जहां से नदियां अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी यात्रा शुरू करती हैं। ज्योग्राफी की भाषा में इसे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। अब ये क्या होता है? बहुत सिंपल है। सोचिए एक साइकिल का पहिया, जैसे उसके केंद्र से तीलियां चारों तरफ निकलती हैं, ठीक वैसे ही अमरकंटक से सोन नदी उत्तर की ओर, महानदी पूरब की ओर और नर्मदा पश्चिम की ओर निकल पड़ती है, एक ही जगह से 3 अलग अलग दिशाओं में। अब इनमें से एक नदी पर हम थोड़ा और ध्यान देंगे, ये है नर्मदा। इसका एक बड़ा ही मजेदार निकनेम है, भारत की दबंग नदी। अब सवाल ये है कि इसे दबंग नदी क्यों कहते हैं? चलिए पता लगाते हैं। इसे दबंग कहने की सीधी सी वजह है इसका जबरदस्त और तेज बहाव। ये नदी बड़े वेग से बहती है और अपने रास्ते की हर रुकावट को हटाते हुए आगे बढ़ती जाती है, बिल्कुल दबंग स्टाइल में। और नर्मदा की इस दबंगाई का राज छिपा है इसके रास्ते में। ये नदी 2 बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। इसके उत्तर में है विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा। ये दोनों पहाड़ एक नेचुरल चैनल बना देते हैं, जिससे पानी फैलता नहीं बल्कि एक सीधी और तेज धार में आगे बढ़ता है। वैसे दबंग के अलावा नर्मदा के और भी नाम हैं। इसे चंचल भी कहते हैं और रेवा भी। ये सारे नाम इसके अलग अलग रूपों को दिखाते हैं। तो लॉजिक स्टडी के स्टूडेंट्स ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम के लिए जरूरी हो सकते हैं। चलिए अब सेंट्रल इंडिया से दक्षिण की ओर चलते हैं। हमारा अगला डेस्टिनेशन है खूबसूरत वेस्टर्न घाट और यहाँ से निकलती है दक्षिण भारत की 2 बड़ी और जुड़वा बहनें कह लीजिए, गोदावरी और कृष्णा। आइए इन दोनों नदियों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। एक तरफ है गोदावरी, जो महाराष्ट्र में नासिक से निकलती है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ है कृष्णा, जो महाबलेश्वर से निकलती है। दोनों की अपनी अपनी सहायक नदियां हैं, अपने अपने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन एक बात कॉमन है, ये दोनों ही दक्षिण भारत की लाइफलाइन है। अच्छा, यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है, उसे क्लियर कर लेते हैं। दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, ये सुनने में एक जैसे लगते हैं पर हैं अलग अलग। देखिए, दक्षिण गंगा कहते हैं गोदावरी को। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में ये सबसे लंबी और बड़ी नदी है। और दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कावेरी को, उसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की वजह से। ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है।
और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, कावेरी नदी। इसे दक्षिण की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसका उद्गम होता है कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कावेरी सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं, ये लोगों की आस्था और भावनाओं से जुड़ी है, और इसी वजह से इसका पानी हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। खासकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच इसके पानी के बंटवारे को लेकर काफी पुराना विवाद है। ये विवाद ही दिखाता है कि ये नदी इन राज्यों के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। तो अब तक के सफर में हमने एक पैटर्न देखा होगा कि ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां पूरब की तरफ बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो उल्टी दिशा में यानी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती हैं। इनमें सबसे बड़ी है नर्मदा और उसकी जुड़वां कही जाने वाली तापी। और हाँ, माही और साबरमती को तो हम देख ही चुके हैं। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्यों भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां पूरब की ओर ही बहती हैं और नर्मदा तापी जैसी नदियां पश्चिम की ओर क्यों बहती हैं? इस सवाल का जवाब हमारे प्रायद्वीपीय पठार के ढलान और उसकी बनावट में छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर। तो ये था हमारा आज का सफर भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के साथ। उम्मीद है आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये कोशिश अच्छी लगी तो इस पेशकश को लाइक जरूर करें और लॉजिक स्टडी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें। और हाँ, आज के सारे जरूरी नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।